क्वेश्चन है पावर पॉइंट में नोट्स तथा हैंडआउट से क्या समझते हैं। ये ऐसी सूचनाएं जो वक्ता को प्रेजेंटेशन के समय कुछ बातें याद दिलाने के लिए दी जाती हैं। ये सामान्यतः कागज पर छपी हुई कुछ साधारण वाक्य सूचनाएं होती। वक्ता मतलब जो प्रेजेंटेशन दे रहा है ना। अगर वो प्रेजेंटेशन जो भी टॉपिक में दे रहा है उसको प्रेजेंटेशन में स्लाइड में सब चीजें लिखी रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो उसको प्रेजेंटेशन देने के पहले अगर हम बताना चाहते हैं तो वो कहाँ किस में देंगे, वो देंगे नोट्स में। वो किस में देंगे, नोट्स पेज में देंगे, ताकि वो उस नोट्स पेज में पढ़े उसको और प्रेजेंटेशन के समय उस चीज को जो स्लाइड में लिखी हुई है उसको डिटेल में वो बता पाए। कैसे, अभी हम उसको बताते भी हैं। प्रेजेंटेशन के समय ये बातें स्लाइड पर दिखाई नहीं देंगी, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल होंगी, जो प्रेजेंटेशन देने जा रहा है। नोट्स पेज के द्वारा स्लाइड के नीचे प्रस्तुतकर्ता अपने लिए टिप्स लिखता है जो प्रेजेंटेशन को समझाने में आसान होती है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है नोट्स पेज को बनाना, नोट्स पेज को देखना। तो सबसे पहले नोट्स पेज देख लें कि कहां पर आता है। मान लीजिए ये हमारा प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में हम किसी टॉपिक को समझा रहे हैं। हाउ डिड वी गेट हियर, एनी रिलेवेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मान लीजिए ये है। अब जो भी प्रेजेंटेशन देगा उसके लिए हमने ये इस स्लाइड से रिलेटेड कुछ जानकारी हम रख देते हैं इस नोट्स पेज में। स्लाइड प्रेजेंटेशन ड्यूरेशन शुड बी 5 मिनट्स। एक इंस्ट्रक्शन रख दिया हमने कि एक स्लाइड में आपको केवल 5 मिनट बोलना है। अगर केवल 2 टॉपिक में कोई भी चीज इंफॉर्मेशन है, जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ था DCA PGDCA, किसको दिखाने के लिए, जो प्रेजेंटेशन को देख रहा है उनके लिए स्लाइड में केवल लिखा हुआ था DCA PGDCA, लेकिन जो प्रेजेंटेशन को देगा उसको तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए, उसको उसके फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए लिख दिया DCA मीन्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फुल फॉर्म ऑफ DCA इज दिस, है ना। या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन के समय जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो उस टॉपिक को डिटेल में जाने के लिए उसको अगर वो चीज दिमाग में रखना है तो उस प्रेजेंटेशन में उसको कहां रख देते हैं, नोट्स पेज में रख देते हैं। जैसा कि नाम है, प्रेजेंटेशन में दी गई चीजों को डिटेल फॉर्म में देने के लिए या प्रेजेंटेशन में दी गई चीजों के बारे में बताने के लिए नोट्स पेज का इस्तेमाल किया जाता है। नोट्स पेज को बनाना बहुत ही आसान है। जो भी स्लाइड में आप जाओगे सबके नीचे नोट्स पेज दिखाई देगा। ये देखो, क्लिक करके आप नोट्स पेज को ओपन कर सकते हो, या व्यू मेन्यू में जाओगे, व्यू मेन्यू में आप नोट्स पेज में क्लिक करोगे तो जो भी स्लाइड सिलेक्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में केवल एक स्लाइड दिखाई देगी और उससे रिलेटेड नोट्स पेज भी दिखाई देगा। तो डॉक्यूमेंट के व्यू में एक व्यू ये भी आ सकता है नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, और एक व्यू और होता है वो क्या है, नोट्स पेज। नॉर्मल है, अभी हम नॉर्मल में देख रहे हैं जिसमें केवल हमको स्लाइड दिखाई दे रही है और उसके कंटेंट दिखाई देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि डिटेल में 5वें नंबर की स्लाइड में क्या नोट्स दिया गया है जिसको पढ़ के प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। वो यहां से देख लो, या तो दूसरा सबसे आसान तरीका है व्यू में जाओ और नोट्स पेज में क्लिक करो। ये स्लाइड का एक व्यू भी कहलाता है, ये स्लाइड का एक व्यू भी कहलाता है। देखो यहां लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे कि हमने किस स्लाइड में लिखा था, अभी हमने लिखा था किसी स्लाइड में, इसके बारे में जानकारी लिखी थी कि ये क्या होता है। ये देखिए ये लिखा हुआ था अभी हमने यहाँ पे नोट्स पेज में। तो जब भी हम इस प्रेजेंटेशन को देते तो हम व्यू में जाकर के नोट्स पेज में जाते, तो ये देखिए इसको कंट्रोल के साथ स्क्रॉल की दबाएंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा, जूम भी हो जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ भी ये दिखाई दे रहा है। कई ट्रेनिंग वाले जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन में क्या देना, उसकी बुक भी प्रिंट करा लेते हैं। तो क्या फायदा होता है कि जो टीचर होता है, जो ट्रेनर होता है, उसको अगर कंप्यूटर नहीं है तो उसको इस तरीके से बुक का प्रिंट दे देते हैं। उस बुक में स्लाइड होती है और स्लाइड के नीचे डिटेल में सारी चीजें होती हैं, तो वो किताब को पढ़ लेता है। हर एक स्लाइड बनी होती है, उसमें नीचे लिखा होता है उसको जो चीज बतानी होती है। तो जब वो उस किताब को पढ़ के जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकता है। उसको क्या छाप के दे देते हैं, प्रत्येक स्लाइड और स्लाइड से जुड़ा हुआ डिटेल में नोट्स पेज। ठीक है, तो ये नोट्स पेज कहलाता है। नोट्स पेज को बनाने के लिए आपको बता दिया कि क्लिक करिए उसमें जाकर के ये बनाइए।
प्रिंट कैसे करना है, शो कैसे करना है, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, शो कैसे करना है, शो करना बहुत आसान है। व्यू में जाकर के नोट्स पेज में देख लीजिए, या तो यहां से जाके क्लिक कर लो, नोट्स पेज जो है यहां पर आकर शो हो जाएगा। और यदि इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए फाइल में जाकर के यहां पर अपन देखेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका जो नोट्स पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। आपको हर एक पेज में एक चाहिए है कि कितने पेज में क्या चाहिए, अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे जब प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। बस इस तरीके से अपन नोट्स पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पूरी एक बुक बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्यों बनाया अपन ने बुक, ताकि जिसको प्रेजेंटेशन देना है उसको हर एक टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए अपन बुक बना सकते हैं। नॉर्मल में जाना है, नॉर्मल में आ गए। फिर इसके बाद दिया गया है हैंडआउट्स के बारे में। ये कुछ ऐसे हैंडआउट्स होते हैं जो श्रोताओं को बांटे जाते हैं। अभी नोट्स पेज किसके काम आ रहा है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है ट्रेनर के। हैंडआउट्स किसके काम आ रहा है, जो प्रेजेंटेशन सुन रहा है, जो प्रेजेंटेशन सुन रहा है। हैंडआउट्स या प्रिंट आउट बोलेंगे। ये कुछ ऐसे हैंडआउट होते हैं जो श्रोताओं को बांटे जाते हैं, उनमें प्रस्तुतिकरण की छवियां, चुनी हुई स्लाइड्स छापी जाती है। पावर पॉइंट पर एक पृष्ठ पर आप 1 से 6 तक स्लाइड छाप सकते हैं। हैंडआउट प्रस्तुतिकरण का छपा हुआ रूप है। ठीक है, हमने प्रिंट आउट निकाल के बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये दिया हुआ है, ठीक है, अब एक एक करके प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं यहां पर ये, और समझाते जा रहे हैं। लेकिन यदि यही प्रेजेंटेशन आपके पास पहले से प्रिंट हो तो पिछली स्लाइड में क्या बताया गया है, आगे की स्लाइड में क्या आना है, उसको आप प्रिंट से देख करके भी समझ सकते हो, जिससे आप जो स्लाइड निकल जाती है उस पे क्रॉस क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो जो ये स्लाइड है, सेम स्लाइड का प्रिंट आउट जो प्रोजेक्टर में चल रहा है वो आपको प्रिंट आउट के रूप में जो दिया जाता है उसको बोलते हैं हैंड आउट। उसको क्या बोलते हैं, हैंड आउट। हैंड आउट का दूसरा नाम याद रखना क्या, प्रिंट आउट, है ना। तो जब जैसे हमने बताया कि नोट्स पेज भी तैयार होते हैं जब ट्रेनिंग दी जाती है किसी टॉपिक में, वैसे ही हैंड आउट भी तैयार किए जाते हैं। वो एक किताब की तरह भी हो सकते हैं, या जब किसी प्रेजेंटेशन को दिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड बस प्रेजेंटेशन के हैंडआउट्स प्रिंट करके दे दिए। अब प्रेजेंटेशन यहां चल रहा है और आप भी उसको जो है देखते जा रहे हो, तो इसको कहते हैं हम, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हैंड आउट। अब हैंड आउट प्रिंट कैसे करते हैं और नोट्स पेज प्रिंट कैसे करते हैं। आखिरी चीज इस क्वेश्चन की ये देखिए, ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन, है ना। इसमें कुछ हैंड आउट भी है और कुछ प्रिंट आउट भी है। हैंड आउट किसे बोलेंगे, प्रत्येक स्लाइड को जिसका प्रिंट निकालेंगे। नोट्स पेज किसको बोलेंगे, जो यहां लिखा हुआ रहेगा, है ना। इनका प्रिंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात आती है प्रिंट निकालने के लिए हमको मालूम है कि प्रिंट निकालने के लिए हमेशा फाइल मेन्यू में जाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये आ गया प्रिंट डायलॉग बॉक्स। इसी के द्वारा हम नोट्स हो, नोट्स पेज हो, हैंड आउट हो, सबका प्रिंट निकालेंगे। यहां से आप जो है प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करोगे, जो भी प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल या जो भी प्रिंटर आप इस्तेमाल कर रहे हो। ऑल मतलब सारी स्लाइड का प्रिंट आउट निकाल देगा। करंट स्लाइड मतलब जो स्लाइड सिलेक्टेड है, जैसे चौथे नंबर की स्लाइड सिलेक्टेड है तो केवल इसका प्रिंट आउट निकलेगा। नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब कितनी कॉपी निकालना। स्लाइड मतलब आपको 1 नंबर की चाहिए है, 5 नंबर की चाहिए है और 6 से लेकर के 10 नंबर तक की चाहिए है, किसका आपको प्रेजेंटेशन निकालना है प्रिंट, इसको यहां टाइप कर लीजिए। अब आती है मुख्य बात, प्रिंट व्हाट, स्लाइड प्रिंट करना है कि हैंड आउट प्रिंट करना है कि नोट्स पेज प्रिंट करना है कि आउटलाइन व्यू प्रिंट करना है। आगे सारी चीजें स्लाइड बस सिलेक्ट करोगे तो जैसी स्लाइड दिख रही है वैसी स्लाइड प्रिंट होती जाएंगी, है ना, वैसी स्लाइड प्रिंट होती जाएंगी जैसी स्लाइड दिख रही है। लेकिन अगर आपने हैंड आउट सिलेक्ट किया, हैंड आउट का अर्थ क्या होता है आपको मालूम है कि हमको पूरी स्लाइड नहीं चाहिए एक पेज में। हम चाहते हैं कि क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं, श्रोता हैं, उनको बांटना है प्रेजेंटेशन प्रिंट में ताकि वो प्रेजेंटेशन को समझ सकें। तो हम चाहते हैं कि एक पेज में 3 ही स्लाइड दिखाई दे, है ना,
ज्यादा अपन पेज नहीं लगाना चाहते, एक पेज में 6 स्लाइड दिखाई दे, क्योंकि उनको छोटे में भी दिख रही तो वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये कहलाता है हैंड आउट। हैंड आउट जब आप सिलेक्ट करेंगे और यहां सिलेक्ट करेंगे कि एक स्लाइड, एक में आपको कितनी स्लाइड चाहिए है, एक पेज में आपको कितनी स्लाइड चाहिए है, ये यहां से सिलेक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से नोट्स पेज है, नोट्स पेज में कोई चीज नहीं आती है, केवल हैंड आउट में आती है कि आप एक पेज में कितनी चीज चाहते हैं। नोट्स पेज में आपको जितना यहां दिखाई दे रहा है वैसा प्रिंट होगा, या तो आप यहां से प्रीव्यू जाकर के भी देख सकते हो कि कैसा प्रिंट होगा। ये देखो इस तरीके से पेज जो है प्रिंट होंगे। तो नोट्स पेज सिंपल प्रिंट होगा, एक पेज में एक स्लाइड, उसके नीचे नोट्स, ठीक है, उसके नीचे जो भी उससे रिलेटेड नोट्स है। लेकिन यदि आपने क्या दिया हुआ है, हैंड आउट दिया हुआ है, हैंड आउट प्रत्येक में 4 मान लीजिए, प्रिंट प्रीव्यू देखा ही, देखिए इस तरीके से स्लाइड जो है पेज में प्रिंट होकर के निकलेगी। फायदा क्या है, कर क्यों रहे हैं आप समझ गए हैं। हैंड आउट का अर्थ होता है प्रिंट आउट, ताकि इसका प्रिंट निकाल करके और किसको दे दिया जाए, श्रोता को, जो सुन रहा है प्रेजेंटेशन को, उसको प्रेजेंटेशन को समझने में आसानी हो जाए। तो ये था, हमने देखा कि पावर पॉइंट में नोट्स पेज क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, हैंड आउट क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, और उसका प्रिंट कैसे निकाला जाता है।